ई न दर संयुक्त ध नहरसु का और स दीर्घी का न। आइए दोस्तों, आपके अपने इस चैनल अक्षर मैथिल पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो है ना दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारे करवा दिए थे, उसको अच्छे से समझा भी दिए थे। आप लोग वीडियो देखे कि नहीं, अवश्य देख लेना। अब इस वीडियो में जो है ना सो हम इसके आगे जो है व्याकरण खंड उसको हम बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब करके रख लोगे तो पता चलेगा कि क्या हमने मतलब मज़ेदार वीडियो सब देखा है। चलिए चलते हैं। देखिए, यह है भाषा और व्याकरण खंड। कोष्ठ में दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप में वाक्य पूर्ति करो। देखो, कोष्ठ में दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप में वाक्य पूर्ति करो। बहुवचन क्या है, पहले ये जान लो कि बहुवचन क्या होता है। कोई भी चीज अगर एक ठो है तो ये हुआ एक वचन, और एक से ज्यादा है तो ये हो गया हमारा बहुवचन। ठीक है, जैसे मान लो एक गाय है। क्या है, एक गाय है, तो गाय हो गया हमारा क्या, एक वचन। लेकिन अगर यही हम लिख दे गाय, तो गाय का मतलब एक गाय नहीं रह जाता, इसमें बहुत सारी गाय। ठीक है, गाय का मतलब होता है एक गाय, गाय का मतलब एक गाय, और गाय का मतलब हो गया बहुत गाय ना, अनेक गाय। ठीक है, गाय, तो इसका मतलब जो है ये एक वचन है और ये बहुवचन है। फूल का मतलब एक फूल, लेकिन फूलों का मतलब एक से अधिक फूल, तो फूल हो गया एक वचन और फूलों हो गया बहुवचन। ठीक है, जैसे मान लीजिए तितली, तो तितली का मतलब एक तितली, एक तितली का मतलब है एक वचन। और तितलियां या तितलियों, तो इसका मतलब बहुत सारी तितली, तो ये बहुवचन में हो गया। ठीक है, तो समझो बात को। कोष्ठ में दिए गए जो शब्द है यहाँ पे, इस शब्द को देखना है और इसमें बहुवचन बना के इसमें भरना है। ये तितली, तितली का मतलब एक वचन, अब इसको जो है बहुवचन बना के इसमें लिखना है। तो तितली एक वचन है, तितली का बहुवचन क्या हो जाएगा, तितलियों, 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 तितलियों या तितलियां होता है, तो तितलियां तो सही नहीं रहेगा इस वाक्य के हिसाब से, तितलियों ठीक रहेगा, तितलियों ने कहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो फूल है, तो फूल का मतलब तो होता है एक वचन, फूल का मतलब एक वचन। अब इस फूल को हमको बहुवचन बना के इसमें भरना है, तो फूल का क्या हो जाएगा, फूलों, फूलों क्या हो जाएगा, फूलों। उस चैप्टर में क्या बताया गया था कि फूलों ने सभा की, सब फूल मिला के सभा किया था, तो फूलों ने सभा की। यह एक वचन, ये क्या है, ये एक वचन हो गया। अब ये जो हो गया क्या हो गया, बहुवचन ना, हुआ कि नहीं, बहुवचन हो गया। तो इसी को हमको समझाना था। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है 2 नंबर की, पढ़ो और समझो। इसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसके हिसाब से हमको सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बनाना है। चलो देखते हैं। इंद्रधनुष और इंद्रधनुषी, ये है हमारा संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा, और ये है विशेषण। ये इंद्रधनुष में ई की मात्रा लग जाने से इंद्रधनुषी बन गया। जैसे थोड़ा सा समझ लो, जैसे यह है काला, काला एक रंग का नाम है, काला, और इसमें ई की मात्रा लगा देने से ई दीर्घी, दीर्घी की मात्रा, दीर्घी का मतलब होता है ये ऐसे लगा देंगे तो ये काला हो जाएगा आपका क्या, तो काली। ठीक है, ये काला हो जाएगा काली। इसी तरह से इंद्रधनुष में ये दीर्घी की मात्रा लगाने से इंद्रधनुषी बन गया, लालच में दीर्घी की मात्रा लगाने से लालची बन गया, देश देशी बन गया, घमंड घमंडी, धन धनी, गुण गुनी, दरबार दरबारी, जंगल जंगली। ये दीर्घी की मात्रा लगाने से ऐसा हुआ। दीर्घी ये जो होता है ना, ये दीर्घी, इसको जो है ऐसे लिखा जाता है। जैसे क में लगा दिए दीर्घी हो गया, कदीर्घीकार हो गया। ख में ये दीर्घी लगा देने से खदीर्घीकार हो गया। तो ये दीर्घी की मात्रा लगा देने से जो है ये संज्ञा बन गया विशेषण। ये संज्ञा क्या बन गया, विशेषण। देखो जितने भी नाम है ना उसको हम संज्ञा कहते हैं, और उसका जो गुण है ना, जो उसकी विशेषता को जो बताता है ना, उसको हम जो है विशेषण कहते हैं। तो इंद्रधनुष नाम हो गया, और इंद्रधनुष से बन गया इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी रंग का भवरा था ना, वो भवरा जो था कैसा था, इंद्रधनुषी रंग का। तो उस भवरे की जो है विशेषता थी कि वह इंद्रधनुषी रंग का था, तो इसका मतलब यह विशेषण हो गया। लालच से लालची बन गया, लालच एक संज्ञा शब्द है, और कोई आदमी मान लीजिए लालची बन गया, तो लालची उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो इसका मतलब यह विशेषण है। ठीक है, ये संज्ञा है और ये विशेषण है। दीर्घी की मात्रा लगा देने से जो है एक संज्ञा विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है कि ई की मात्रा लगाकर विशेषण बनाए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। क्या कहता है कि ई की मात्रा लगाकर जो विशेषण यहाँ पे बनाया गया है, ये सब विशेषण जो बनाया गया है उसको जो है वाक्य में प्रयोग करना है। तो
इंद्रधनुषी को वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देखिए, आपने चैप्टर में पढ़ा कि इंद्रधनुषी कलर का एक भंवरा था, है? तो इंद्रधनुष से हो जाएगा हमारा क्या? इंद्रधनुषी रंग का एक भंवरा था। तो इसी इंद्रधनुषी से ये बन गया इंद्रधनुषी रंग का एक भंवरा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से हमने इंद्रधनुष को वाक्य में प्रयोग कर दिया, इसी तरह से जितने भी विशेषण है, लालची, देसी, घमंडी, धनी, गुणी, दरबारी, जंगली, सबको हमको बारी बारी से जो है वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, आप चाहे तो कुछ और भी बना सकते हैं, इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, है? इंद्रधनुष से हमने जो है इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला हो गया। दूसरा है क्या? दूसरा है लालची। और लालची का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। लालची, तो लल्लू लाल बड़ा लालची था। लल्लू लाल बड़ा लालची था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है देसी। भारतीयों को सदा देसी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी करना चाहिए। अब यहाँ देखो घमंडी, तो भौड़ा, घमंडी से क्या बनेगा कि भौड़ा बड़ा घमंडी था। भौड़ा क्या था? भौड़ा बड़ा घमंडी, भौरा क्या था? भौरा बड़ा घमंडी था। ठीक है, अब धनी से क्या बनेगा? धनी से क्या बनेगा कि मुकेश अंबानी भारत का धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद गुनी, गुनी से क्या बनेगा? श्रवण कुमार बड़ा गुनी था। ठीक है, श्रवण कुमार बड़ा गुनी, इसको ऐसे लिखो, बड़ा गुनी युवक था। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। एक शब्द का कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, तो आप लोग जैसे चाहे बना सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये है हमारा, ये शब्द है हमारा इंद्रधनुष, इससे ये बना। लालची, लालची कहाँ पे है? यहाँ पे लालची यहाँ पे है। उसका देसी कहाँ पे है? देसी यहाँ, देसी से बना है। ये जो है घमंडी, घमंडी से बना है। ये जो घमंडी है यहाँ पे घमंडी से बना है। धनी, धनी शब्द कहाँ है? यहाँ है धनी शब्द। उसका गुनी कहाँ? गुनी है, यहाँ है। उसके बाद और एक दो बच गया है, आप इसको अपने तरीके से बनाना और हमें कमेंट में अवश्य लिखना कि आपने कैसे बनाया। अगर आपको नहीं आता है बनाना तो कमेंट करके जरूर लिखना कि हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे, आप लोग अच्छे से देख लेना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग, ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग में है। अब इसको हमें स्त्रीलिंग रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलो देखो, स्त्रीलिंग रूप का मतलब होता है जैसे पुरुष और स्त्री होता है, पुरुष का उल्टा स्त्री होता है, इसी तरह से पुल्लिंग का उल्टा स्त्रीलिंग होता है। जैसे गूंगा है, तो गूंगा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गूंगी। गूंगा का क्या हो जाएगा? गूंगी। राजा का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रानी। काला का क्या हो जाएगा? काली। काला का क्या हो जाएगा? काली। उसके बाद क्या है? भद्दा। भद्दा का क्या होगा? भद्दी ना, एकदम बद्दी कलर का है ना। मेरा का क्या हो जाएगा? मेरी ना, मेरा का मेरी। बालक का बालिका, बालक का बालिका हो जाएगा, या बालिके कह सकते हो। बालिके तो बहुवचन हो जाएगा ना, बालिका बोल सकते हो। ठीक है, बालक का बालिका। सिंह का सिंहनी, सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहनी। ठीक है, सिंहनी। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। तो समझ में आ रहा है, बहुत ही मजेदार है। मोर का मोरनी। तो आप लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग समझ रहे हैं, समझ गए ना आप लोग? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग समझ गए हैं। तो इसी तरह से अब कोई भी देगा तो आप लोग बना लोगे। तो चलो हम एक पूछते हैं आपसे कि बताए लड़का का क्या होगा? लड़की। सिंपल, इतना आसान। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित करो। क्या कहता है कि वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित करो। अब विशेषण क्या है, पहले इसको समझ लो। ये विशेषण क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, भौरा मीठे मीठे उल्हाने देकर उड़ जाता। उल्हाने तो देता है, मगर कैसी उल्हाने?
मीठे मीठे, ये उसकी विशेषता है। क्या हो गया? मीठा मीठा विशेषता। तो घोड़ा मीठे मीठे उलाहने देकर उड़ जाता है, तो ये जो है हमारा विशेषता हो गई, ही तो मेरा विशेषण है कि नहीं? महादेव ने उसका सुंदर रूप ले लिया, महादेव ने उसका रूप ले लिया, मगर कैसा रूप लिया? सुंदर रूप लिया। रूप की विशेषता क्या है? कि वह बहुत ही सुंदर था। ठीक है, रूप की विशेषता यह है कि रूप बहुत सुंदर है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। महादेव ने कैसा रूप लिया? सुंदर रूप लिया। तो सुंदर जो है इस रूप की विशेषता है, तो इसी को हम विशेषण बोलेंगे। ठीक है, उसको जो है मतलब रेखांकित करना है, इसको लकीर खींच देना है। यही हमारा आंसर दोनों हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो। क्या कहता है? तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो। इस वाक्य में तुम किस प्रकार का शब्द है, शब्द भेद बताओ। इस शब्द के 2 भिन्न रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। 2 तरह से प्रश्न करता है कि तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो। कहा था ना, भंवरा ने कमल से क्या कहा था कि तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो, लेकिन फूलों का राजा तो गुलाब, कहा था ना। तो इसी तरह से ये जो है वाक्य है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि इस वाक्य में तुम जो है, तुम किस प्रकार का शब्द भेद है, किस प्रकार का शब्द है। शब्द भेद का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब जो होता है ना, तो ये मतलब ये क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया क्या है, ये बताना है। और दूसरा ये पूछता है कि इसके जो है 2 भिन्न रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। भिन्न रूपों का वाक्य में, इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो तुम जो है हमारा हो गया क्या? तुम हो गया हमारा सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। क्यों हुआ? तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये तुम है, तुम किसके बदले में आया था? कमल के बदले में आया था, तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जब किसी संज्ञा के बदले में यानी किसी नाम के बदले में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो कमल को न तुम कहा था, तो कमल के बदले में ये तुम आया था, तो तुम हो गया क्या? सर्वनाम। तुम सर्वनाम हो गया। अब ये तो एक ठो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें कहता है इसके भिन्न भिन्न रूपों में जो है भिन्न भिन्न 2 रूपों का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। तुमसे, तुम पढ़ने अवश्य जाना, पढ़ने अवश्य जाना। ठीक है, तुम पढ़ने अवश्य जाना। इसको तो और भी बहुत तरीके से हो सकता है, आप लोग जैसे चाहे बना सकते हो। या तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। आजकल तुम क्या करते हो? आजकल तुम क्या करते हो? आजकल तुम क्या करते हो ना, यह भी एक प्रकार का जो है इसका यूज हो गया। ठीक है, यूज हो गया। इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो और भी किसी अन्य तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तुम का इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा तुम इतना क्यों बोलते हो, तो हो गया ना। आप जैसे चाहे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्रुत लेख। श्रुत लेख, ये श्रुत लेख दिया हुआ है, इसको सुन के लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। ठीक है, इसको सही से पढ़ना है, सही से लिखना है। ठीक है, इसको हम ये तो बताएंगे कि क्या है, इसके साथ साथ हम मात्रा लगाकर भी बताएंगे, जिसको आप हिर्जे कहते हैं। ठीक है, हिर्जे लगाकर इसको बोलेंगे और शुद्ध शुद्ध बोलेंगे। इसको कैसे बोला जाता है? बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे विद्यार्थी जो बड़े बड़े क्लास में जाकर भी शब्द को सही से बोल नहीं पाते हैं, गलत बोलते हैं। कई सारे टीचर से भी गलती हो जाती है, तो इसको देखना। हाँ, चलो हम बारी बारी से देखते हैं। ये क्या है? इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी क्या है? इंद्रधनुषी। बहुत सारे विद्यार्थी इसको इंद्रधनुषी बोल देता है। इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी नहीं है, इंद्रधनुषी। अब इसको हम मात्रा लगाते हैं, जिसको हिर्जे कहते हैं। तो ई, इसको वैसे तो हर्षी भी बोलता है बहुत सारे लोग, लेकिन इसको हम ई बोलेंगे। ई न दड़ संयुक्त। इसको क्या? न, द और र तीनों का संयुक्त है, तीनों का मेल है। न भी है, द भी है और र भी है। ये तीनों का संयुक्त किया हुआ है, मेल किया हुआ है। तो ई न दड़ संयुक्त, ध नहर्सु का और सदीर्घी का, न सदीर्घी का। तो ये हो गया हमारा क्या? इंद्रधनुष। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? श्रेष्ठ। ये ऐसा शब्द है जो बहुत से बोलना नहीं आता है। श्रेष्ठ का बोल देगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोल देगा।
तो इसको हम सही से बोलेंगे क्या, श्रेष्ठ। अब इसका जो है मात्रा लगाते हैं, यह है सड़ संयुक्त। क्या है, सड़ संयुक्त। आप लोग यरलव्य में जो है, यरलव्य में आप लोग संयुक्त अक्षर पढ़े होंगे। क्या, अक्षर, तड़, ज्ञा, इसी तरह से यह ये सड़, ठीक है, स्र। क्या है ये, स्र। ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है और ये भी संयुक्त है, ठीक है। तो देखिए सड़ संयुक्त एकार, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये एक की मात्रा है। ये जो ऐसे है ये एक ही मात्रा है, ये जहां जहां भी होगा ये एक ही मात्रा होगा। और जो ऐसे करके ऐसे दिया होगा ये ओ की मात्रा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे है तो इसको हम ए का बोलेंगे, सरल संयुक्त ए का। और सठ संयुक्त, संयुक्त में कौन कौन है, संयुक्त में कौन कौन है, स है और ठ है, तो सठ संयुक्त बोलेंगे। सड़ संयुक्त ए का और सठ संयुक्त, ये हो गया हमारा क्या, श्रेष्ठ, ठीक है। अब इसको सही से लिखना भी है, आप लोग लिख लेना। अब ये है क्या, प्रशंसा। प्रशंसा को बहुत सारा विद्यार्थी प्रशंसा बोलता है, प्रशंसा, प्रशंसा नहीं, प्रशंसा, लेकिन सही में क्या होगा, प्रशंसा, ठीक है। पड़ संयुक्त स अनुस्वार साकार, पड़ संयुक्त स अनुस्वार साकार, यह हमारा प्रशंसा, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, विरुद्ध। ये क्या है, विरुद्ध। इसको कैसे बोलना है, वहर्षिकार, रहर्षिकार और दध संयुक्त। संयुक्त में कौन कौन है, दध। संयुक्त का मतलब है मिला हुआ, ठीक है। कौन जो है मिला हुआ है, एक मर्ज किया हुआ है एक साथ, मतलब द और ध, तो द और ध मिला हुआ है तो ये दध संयुक्त हुआ, ठीक है। वो हर्षिकार हर्षिका दध संयुक्त, ये हो गया क्या हमारा, विरुद्ध, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है स्पष्टीकरण। इसको स्पष्टीकरण बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा विद्यार्थी इसको स्पष्टीकरण बोलता है। क्या बोलता है, स्पष्टीकरण, लेकिन ये क्या है, स्पष्टीकरण, ठीक है। ये स पूरा नहीं है, आधा स है, उसको स्पष्टीकरण हम नहीं बोल सकते हैं। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण ऐसे बोल सकते हैं, यानी तो स्पष्टीकरण, नहीं तो स्पष्टीकरण भी बोल सकते हैं। आधा स बोलना है, पूरा स नहीं, स्पष्टीकरण है ये। तो सप संयुक्त, सप संयुक्त, फिर सट संयुक्त दीर्घिकार क, र और न, ये हो गया हमारा क्या, स्पष्टीकरण ना, स्पष्टीकरण। सप संयुक्त, सट संयुक्त दीर्घिकार क, र, न, स्पष्टीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, कुरूप। क्या है, कुरूप। कुरूप को कहर्षुकार, रहर्षुकार प, कुरूप बोल सकते हैं। चलो इसको देखो, ये क्या है, ज्ञात। क्या है ये, ज्ञात। बहुत सारा विद्यार्थी इसको ज्ञात बोलता है। क्या, ज्ञात है, यक्ष का मान ज्ञात करे, अरे ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात है, ज्ञात। ज्ञात रहता तो इस पर जो है अनुस्वार दिया जाता, क्या, अनुस्वार दिया जाता, अनुसार दिया जाता, तब ये ज्ञात होता। या नहीं तो चांद बिंदु दिया जाता तो ये ज्ञात होता, लेकिन यहाँ पर न अनुसार है न यहाँ पर ऊपर चांद बिंदु है, इसीलिए जो है ये ज्ञात है। क्या है, ज्ञात। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है।